द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्या पैसा सिर्फ नंबर्स और डिजिट्स है, या ये हमारी सोच, आदतों और चॉइसेस का परिणाम है? बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत और लक से आता है, लेकिन ये आधी सच्चाई है। आज हम बात करेंगे मोर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो बताएगी कि कैसे हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग ही हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पैसा कैसे सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से बढ़ाया और संभाला जा सकता है। चैप्टर 1, लक रिस्क। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं आता। हमारी सफलता कभी कभी लक और सही मौके पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल 1, बिल गेट्स को एक 970S में कंप्यूटर रेवोल्यूशन का मौका मिला। ये सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि समय और जगह का सही मेल भी था। एग्जाम्पल 2, वॉरेन बफेट ने निवेश शुरू किया जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। टाइमिंग ने उनके लॉन्ग टर्म वेल्थ को बढ़ा दिया। रिस्क, गलत निर्णय से भारी नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने क्रिप्टो या स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और पूरी सेविंग्स खो दी। साइकोलॉजी इनसाइट। लोग अक्सर अपनी मेहनत को ही सफलता का कारण मानते हैं, जबकि लक और रिस्क भी उतने ही बड़े फैक्टर्स हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने निवेश डिसीजंस में हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाएं। इमरजेंसी फंड रखें और बड़े रिस्क तभी लें जब उसका इंपैक्ट मैनेजेबल हो। लेसन, दूसरों की सफलता को सिर्फ मेहनत के आधार पर मत आंकिए। लक और रिस्क भी महत्वपूर्ण है। रियल लाइफ स्टोरी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पूरी मेहनत से स्टार्टअप बनाया। उसकी मेहनत काबिले तारीफ थी, लेकिन लॉन्च के वक्त मार्केट रेडी नहीं था। उसने हार मान ली। वही दूसरी कंपनी जो उसी आइडिया पर थोड़ी बाद में आई, बहुत बड़ी बनी। यह दिखाता है कि टाइमिंग और लक कितना बड़ा फैक्टर है। चैप्टर 2, नेवर इनफ। कभी कभी हमारे पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता। अगर हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल 1, कई करोड़पति लोगों के पास सफिशिएंट वेल्थ है, फिर भी उन्हें लगता है थोड़ा और चाहिए। एग्जाम्पल 2, हाई इनकम प्रोफेशनल्स अपनी लाइफस्टाइल और पीयर्स के कंपैरिजन में हमेशा अनसैटिस्फाइड रहते हैं। साइकोलॉजी इनसाइट। ह्यूमन माइंड हमेशा मोर इज बेटर सोचता है। ये माइंडसेट फाइनेंशियल मिस्टेक्स और स्ट्रेस को बढ़ाता है। प्रैक्टिकल टिप, अपने लिए इनफ लेवल तय करें। इतना पैसा जो आपकी जरूरतें पूरी करे और मानसिक शांति दे। एग्जाम्पल टिप, मंथली बजट बनाएं और उसमें सेविंग्स, लिजर, इमरजेंसी फंड क्लियरली सेपरेट करें। लेसन, संतोष और संतुलन से आप लंबे समय तक पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। एक बिजनेसमैन के पास करोड़ों थे, फिर भी वो हमेशा बड़ी लग्जरी कार्स खरीदता रहा। उसे लगता था कि सक्सेस वही है जो दिखे। अंततः उसका डेट बढ़ गया। वही उसके एक दोस्त, जो सिंपल लाइफस्टाइल में रहता था, धीरे धीरे इन्वेस्ट करके बहुत वेल्थ बना सका। ये लेसन देता है कि सैटिस्फैक्शन की समझ और डिसिप्लिन जरूरी है। चैप्टर 3, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी छोटे छोटे एक्शंस का लंबे समय में बड़ा परिणाम देना। एग्जाम्पल 1, अगर आप 20 साल की उम्र में रोजाना 1000 रुपए निवेश करना शुरू करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक यह राशि करोड़ों में बदल सकती है। एग्जाम्पल 2, जो लोग लेट इन्वेस्ट करते हैं या बार बार विड्रॉ करते हैं, उन्हें कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता। साइकोलॉजी इनसाइट। लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग पेशेंस मांगता है। टिप, नियमित निवेश करें और धैर्य रखें। छोटे छोटे निवेश भी लंबे समय में बड़ा फर्क डालते हैं। प्रैक्टिकल टिप, सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी स्ट्रैटेजीज एडॉप्ट करें। अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैनेज करें। लेसन, कंपाउंडिंग एक सीक्रेट वेपन है। समय और धैर्य आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। रियल लाइफ स्टोरी। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। उन्होंने लंबे समय तक उसे होल्ड किया। इसी कंपाउंडिंग की वजह से उनकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ी। वहीं कई लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं
और इम्पल्सिव ट्रेडिंग में निवेश करते हैं। अंततः उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। चैप्टर 7, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली वेल्थ वो है जो आप बचाते और निवेश करते हैं, दिखावा नहीं। एग्जाम्पल 1, बड़ी कार, महंगे घर दिखाने वाले लोग अमीर नहीं होते। एग्जाम्पल 2, बहुत लोग दिखावे के लिए पैसे खर्च करते हैं और डेट में फंस जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, फ्लैशी परचेसेस से बचें, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें। लेसन, वेल्थ ग्रो करने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बिहेवियर जरूरी है। रियल लाइफ स्टोरी, एक बिजनेसमैन लग्जरी कार्स और बड़े घर खरीदकर अमीर दिखता था। उसकी सेविंग्स कम थी। वही उसका नेबर मॉडेस्ट लाइफस्टाइल में रहता था और धीरे धीरे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बना रहा था। चैप्टर 8, सेव मनी। सेविंग सिर्फ पैसे की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि मेंटल पीस भी देता है। एग्जाम्पल 1, मंथली इनकम का 20% सेव करने वाला व्यक्ति इमरजेंसीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहता है। एग्जाम्पल 2, बिना सेविंग वाले लोग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में स्ट्रगल करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, ऑटो सेविंग प्लान्स अडॉप्ट करें। बचत के लिए अलग अकाउंट रखें। छोटे छोटे स्टेप्स से कंसिस्टेंट सेविंग्स करें। लेसन, कितना पैसा बचाया जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 9, रीजनेबल गोल्स। बड़े और अनरियलिस्टिक गोल्स स्ट्रेस बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 1, एक साल में करोड़पति बनने की सोच वाले अक्सर फेल होते हैं। एग्जाम्पल 2, छोटे अचीवेबल गोल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बेटर होते हैं। प्रैक्टिकल टिप, प्रोग्रेस ट्रैक करें। स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करें। लॉन्ग टर्म विजन को कभी मत छोड़ें। लेसन, छोटे लगातार कदम ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। चैप्टर 10, You're not alone. बहुत लोग इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस करते हैं। एग्जाम्पल 1, स्टॉक मार्केट में लोग इम्पल्सिव बाय सेल करते हैं। एग्जाम्पल 2, ओवर स्पेंडिंग और पीयर प्रेशर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने डिसीजंस पर भरोसा रखें। एजुकेटेड चॉइसेस लें, पेशेंस और डिसिप्लिन अडॉप्ट करें। लेसन, दुनिया में बहुत लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। कंक्लूजन प्लस की टेकअवेज, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, हमारी सोच और आदतों का परिणाम है। लक और रिस्क दोनों महत्वपूर्ण है। कंपाउंडिंग, सेविंग और रीजनेबल गोल से वेल्थ बनती है। असली धन वो है जो आप बचाते और निवेश करते हैं। दूसरों से कंपैरिजन मत करें और अपने पाथ पर चलें। फाइनल वर्ड्स, पैसे के पीछे दौड़ना नहीं, बल्कि पैसे के साथ समझदारी और डिसिप्लिन से चलना सीखो। आपकी सोच और आदतें ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।